हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले यानी शरीर में खून बढ़ाने वाले कैप्सूल के बारे में। यह 3 कंपोजिशन की एक दवा है जिसमें साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमरेट तथा फोलिक एसिड। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले लक्षण के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले कैप्सूल की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का सप्लीमेंट है और यह 3 कंपोजिशन की एक दवा है जिसमें साइनोकोबालामिन 15 mcg, फेरस फ्यूमरेट 300 mg तथा फोलिक एसिड 1.5 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें जो साइनोकोबालामिन है इसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं और इसे मेथिकोबालामिन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के टिश्यू तथा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है और साथ ही यह सेल्स के प्रोडक्शन तथा उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और जो फेरस फ्यूमरेट है यह आयरन का सोर्स है और यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है और साथ ही हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखता है और साथ ही यह आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और जो फॉलिक एसिड है यह बॉडी के अलग अलग पार्ट में हेल्प करता है, जैसे आरबीसी के प्रोडक्शन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और यह सभी मिलकर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी को पूरा करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ओट्रिन, हेमटर, आईएफई। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले लक्षण के बारे में। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण व्यक्ति को कमजोरी होना, थकान महसूस होना, भूख कम लगना, वजन कम बढ़ना, स्किन डल होना, बॉडी में दर्द होना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है और यह कंडीशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो साथ में कुछ विटामिन की भी कमी हो जाती है, जिसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को आयरन डिफिशियंसी यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और यह कंडीशन जब होती है जब व्यक्ति के खाए हुए खाने में से प्रोटीन तथा विटामिन को प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति प्रॉपर रूप से विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को कमजोरी, थकान, भूख कम लगना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और साथ ही जब व्यक्ति को आयरन की डिफिशियंसी होने लगती है तो व्यक्ति को फोलिक एसिड तथा मेथिकोबालामिन यानी विटामिन B12 की भी कमी होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशी तथा सेल्स भी कमजोर होने लगती है। इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार दिया जाता है और इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। और इस कैप्सूल को नॉर्मली 10 दिन से लगाकर 3 महीने तक कंटिन्यू यूज किया जा सकता है। और यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे 9 महीने तक दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का हो तो उसको यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है, उसके लिए सिरप यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या एलर्जी हो तो इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें।
यदि आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन या सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।